तो स्वागत है आप सभी का। मैं अनिश कुमार। शुरू करते हैं आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्लांट किंगडम। और मैंने टॉपिक आप सभी को दिया था एल्गी। मैंने 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी आप सभी को करा दिया था, 21 से करना है। टोटल एल्गी पे 40 क्वेश्चंस मैंने प्योर 100% एनसीईआरटी तैयार किया है। फ्रेंड, आप सभी मन से पढ़ाई करें। नेक्स्ट टॉपिक आप सभी को रहेगा ब्रायोफाइटा, इसका अगला टॉपिक, एल्गी का अगला टॉपिक। और एक बात आप सभी को बता दूं, आज शाम से आप सभी को क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप सभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले तक क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर आप सभी अच्छे से रिवीजन करें। मॉर्निंग में क्लास 11 का एमसीक्यू मिलेगा और इवनिंग में आप सभी को क्लास 12th का, और अच्छे से पढ़ाई करें। और मैं आप सभी को बार बार बता रहा हूं कि इस बार जो नीट 21 होंगे, 90 क्वेश्चन से 85 क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं इसी से आएंगे। इस बात को इग्नोर करें कि मैं कर लूंगा। आप अगर माइंड में आ रहा मैं कर लूंगा, कभी नहीं होगा। अभी आप सभी को करना है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 21 नंबर, नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल गैमेट अकर इन ए यूलोथ्रिक्स, बी फुनारिया, सी स्पाइरोगैरा, डी सिलेजनेला। अगर 20 क्वेश्चंस पहले आपने नहीं किया है तो प्लेलिस्ट चेक कर लें। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना रखा है। बताएं 21 का आंसर। सी होगा स्पाइरोगैरा। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर यूज्ड बाय स्पेस ट्रेवलर एज फूड सप्लीमेंट, ए ग्रासिलारिया, जी डिलेडियम, बी वोल्वेक्स इलोथ्रिक्स, सी स्पाइरोगैरा कैल्प्स, डी स्पाइरुलिना क्लोरेला। ट्वेंटी टू का आंसर होगा डी स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेड एल्गी, ए कारागेन काराजीन, बी फ्यूकस, सी पोरिफायरा, डी बोथ ए एंड सी। 23 का बताएं। तो इसका 23 का होगा डी बोथ ए एंड सी, यानी काराजेन एंड पोरिफायरा होगा। 24, कमर्शियल अगर विच इज यूज्ड इन आइसक्रीम्स एंड टू ग्रो माइक्रोब्स इन दी लेबोरेटरी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ए लेमिनारिया एंड पॉलिसिफोनिया, बी पोरिफायरा एंड सरगासम, सी जिलेडियम एंड ग्रासिलारिया, डी मार्केंटिया एंड पोलिट्रिकम। बताएं 24 का। ट्वेंटी फोर का आंसर सी होगा जिलेडियम एंड ग्रासिलारिया। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर एल्गी, ए क्लोरेला, बी स्पाइरुलिना, सी स्पाइरोगैरा, डी ए एंड बी बोथ ए एंड बी। 25 को बताएं। यूनिसेलुलर एल्गी, तो इसका आंसर डी होगा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। 26, द पिगमेंट ऑफ ग्रीन एल्गी आर लोकलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, स्टार्च, एल्जिन, नॉन ऑफ द अबव। यह आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। मेन पिगमेंट इन फियोफाइसिया यानी ब्राउन एल्गी इज फाइकोसाइनिन, बी फाइकोइराथ्रिन, सी फ्यूकोएक्जेंथिन, डी क्लोरोफिल बी। 27 का आंसर बताएं। फ्रेंड, मैं 100% एनसीईआरटी क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर इतना ही कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर भी आप करते रहें, प्रीवियस ईयर कर लें, आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई भी साइड बुक हो गए, साइड क्वेश्चंस आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस जो प्रीवियस ईयर बुक आते हैं उसको लगाएं और जो मैं करा रहा हूं ये लगाएं। मैं बता रहा हूं कि एक दो क्वेश्चंस भी गलती आपसे नहीं होंगे 90 क्वेश्चन में। सी का आंसर 27 का आंसर सी होगा फ्यूगोएक्जेंथिन। ठीक है। 28, फूड रिजर्व इन क्लोरोफाइसिया जिसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, बताएं। ए का
फ्लोरिडियन स्टार्च, बी मैनिटोल, सी स्टार्च, डी बोथ ए एंड बी। सी स्टार्च। 29 इलोथ्रिक्स इज क्या है? ए नॉन मोटाइल colonial algae lacking reproductive stage, B filamentous alga with non flagellated reproductive stage, C membranous alga producing zoospore, D filamentous alga with flagellated reproductive stage। 29 का आंसर बताएं। डी होगा filamentous alga with flagellated reproductive stage। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर करेक्ट फॉर फियोफाइसिया, यानी फियोफाइसिया ब्राउन एल्गी होता है। ए इट इज फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिट, बी मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए, सी एंड फाइकोएराथ्रिन, सी फूड इज रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटोल एंड लैमिनारिन, डी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन। बताएं 30 का आंसर। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट। तो बी होगा, बी इनकरेक्ट है। मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फाइकोइराथ्रिन। आप लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होगा, काफी इजी है। 21 फ्लैगेलर नंबर ऑफ रोडोफाइशिया, रेड एल्गी में कितने फ्लैगेलर नंबर होते हैं? 2, बी में 2 से 8, सी 6, डी एब्सेंट 31। इसका आंसर एब्सेंट होगा। जो बॉक्स बनाया गया है उसमें सब है, उसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोगों को। इन फियोफाइसिया द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ डैश। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। आप लोगों को एल्जिन, काइटिन, स्कल, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर एल्जिन होगा, ए होगा। इस डायग्राम को देखें और आप सभी मुझे कमेंट में जवाब दें कि क्या लगता है आपको, ए बी सी डी। 33 का एनसीईआरटी डायग्राम है। नेक्स्ट 34 वाई रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी। चलिए ए बी सी डी बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइकोएराथ्रिन, आर मतलब रेड, बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फ्यूकोएक्जेंथिन, बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। कौन सा होगा? 34 34 का डी होगा, ए एंड सी दोनों सही है। 35 मेजोरिटी वेयर मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी अकर, मैंने इसको टेलीग्राम पे भी आप लोगों को शेयर किया था। ए बी सी डी बताएं, आप भी पढ़ें इसको। 35 इसका आंसर बी होगा, मैराइन में और ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। ठीक है। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर रेड एल्गी? ए द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू amylopectin and glycogen in structure. B the red algae usually reproduce asexually by fragmentation. C they reproduce asexually by non-motile spores and sexually by motile gamete. B both B and C are incorrect. 36 का आंसर बताएं। थर्टी 36 का आंसर डी होगा, यानी बी भी ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है। अब देखिए मैं बता रहा हूं क्यों गलत है। जैसे एकदम माइनर मैंने इसमें चेंजिंग कर दिया है मैंने खुद से। सी में दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, ये सही है, लेकिन यहां पे सेक्सुअली बाय मोटाइल गैमेट नहीं होगा, नॉन मोटाइल गैमेट होगा। बस यहां पे नॉन मोटाइल को मैंने चेंज कर दिया है।
और देखिए बी में आप सभी बताएं, द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। क्या आपको लगता है कि एसेक्सुअली और फिर फ्रेगमेंटेशन भी? नहीं, यहां पे वेजिटेटिव बाय फ्रेगमेंटेशन होगा। आया समझ में? एसेक्सुअली की जगह पे वेजिटेटिव होगा। तो देखो जो मैं क्वेश्चन सेट करता हूं तो छोटे छोटे पॉइंट पर ध्यान दो। मेरा फोकस रहता है कि छोटे छोटे पॉइंट पे आप सभी को मैं ये फोर्स करूं कि आप सभी क्वेश्चंस को गलत करें। ध्यान आप सभी को मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं एनसीईआरटी की तरफ। तो थोड़ा अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े, एक एक लाइन। मैं चाहता हूं कि आप सभी को एक बार मैं आदत एक बार डाल लें आप सभी, तो फिर तो आप सभी कंसंट्रेट से पढ़ाई करना शुरू कर दो खुद ब खुद। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप सभी आदत डालें और मैं क्वेश्चन से ही आदत आप सभी को ये मजबूर कर दूंगा डालने पे। नेक्स्ट 37, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर ब्राउन एल्गी? ए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। बी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैगेलेटेड ज़ूओस्पोर। सी, बाइफ्लैगेलेटेड ज़ूओस्पोर्स आर pear shaped and have two unequal lateral attached flagella. D, all of the above. तो आप सभी ने अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो सारे ऑप्शन सही है। 38, होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ड constitutes the plant body in case of rhodophysia, chlorophysia, phaeophysia, all of the above, all of these। ठीक है, 38 का सी होगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा फियोफाइसिया। चलिए ब्राउन एल्गी। 39, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रेस्पेक्टिवली आर। क्या होता है ये आप सभी को मिल जाएगा। आई थिंक ये मैंने डाला है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ एग्जाम्पलर का है। हैप्लोएंटिक या डिप्लोएंटिक, मतलब इक्टोकार्पस हैप्लोएंटिक होगा और फिकस डिप्लोएंटिक, या इक्टोकार्पस डिप्लोएंटिक और फिकस हैप्लोडिप्लोएंटिक। इक्टोकार्पस हैप्लोडिप्लोएंटिक, फिकस डिप्लोएंटिक, ऐसे बताएं ऑप्शन कौन सा सही होगा 39 का। ये आगे जो लाइफ साइकिल बना हुआ है प्लांट का, लास्ट जो चैप्टर का सबसे लास्ट पेज है उस पे चैप्टर का, वहां पे ये आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। खैर इस टॉपिक पे एल्गी में क्वेश्चंस पूछे गए इसलिए मैंने यहीं पे डाल दिया, इसको याद कर लिया अगर याद नहीं है तो। 39 का सी ऑप्शन सही है, सी। लास्ट, The range from simple branched filamentous form ectocarpus to profusely branched form as represented by dash which may reach a height of 100 meter. Chara, Calps, Dictuata, Elothrix. 100 मीटर, तो 100 मीटर जहां भी है यहाँ पे केल्प आप सभी को कर देना। ठीक है, तो मैंने 40 क्वेश्चंस आप सभी को करा दिया। फ्रेंड एल्गी टॉपिक का 40 क्वेश्चंस मैंने बनाया। नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप सभी के लिए, बहुत ज्यादा सफिशियंट है। किसी भी साइड रेफरेंस एमसीक्यू बुक को नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूं। हाँ, सिर्फ आप सभी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें और मैं जो कराता हूं इसको करें। आपका इतना बेहतरीन तैयार हो जाएगा 2-3 महीने में। बस शाम तक आप सभी को क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर तैयार करें, आप सभी को एमसीक्यू मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक इतना ही, अपने दोस्तों में शेयर करें और हो सके तो इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।